नमस्कार। पहला चरण चुनाव का समाप्त हो गया है और चुनाव में इंडिया अलायंस और एनडीए वाले एक दूसरे पर इतना तगड़ा तंज कस रहे हैं, इतना गहरा तंज कस रहे हैं कि मत पूछिए। गहरे-गहरे वार कर रहे हैं एक दूसरे पे। मतलब जैसे-जैसे गर्मी की तपन बढ़ रही है, ऐसा लगता है नेताओं में भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दूसरे पर मर्यादा लाँघते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आ जाएगी, तो संविधान को ख़त्म कर देगी और दोबारा वोट नहीं पड़ेगा। ऐसे अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। जबकि भाजपा भाजपा कह रही है कि अगर एक वो रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो कह रहे थे कि भाजपा के घोषणा पत्र से उठा के वो लिया है। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, ये देश देश की महिलाओं के मंगलसूत्र और उसकी जो जमा पूंजी है, उसको सब हथिया लेगी और उसको हथिया कर फिर करेगी क्या? कहते हैं कि इसको हथिया कर जो आतंकवादी हैं, उनको फंडिंग करेगी और उसके बाद जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनको देगी और रोहिंग्या जो हैं, उनको सभी में विभाजित कर देगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा फिर भाजपा की पूरी रैंक एंड फाइल ऐसा कहती हुई चली आ रही है। ये शब्द मोदी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की पहली जो क्या बोलते हैं व्यवस्था है, उनका पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने ये बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आप समझिए ये बहुत मारक चीज़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब देखिए पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, तो बि ये लोग जो जैसा कह रहे थे कि अगर अच्छा खासा चुनाव गया, तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन जहाँ तक इसको जब एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया कि लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया वोट डालने में और बीजेपी ये जो लाभार्थी वर्ग है, उसने बीजेपी को बढ़-चढ़ कर वोट दिया है। तो अनुमान जी लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोबारा सरकार पार्टी में आ सकती है।